मैंने दुनिया की सबसे दुर्लभ और खतरनाक मछलियां खरीदी हैं, जिनमें $1000 की कैटफिश, विशाल प्राचीन राक्षस और अब्बा एबॉट नाइफ फिश शामिल हैं, जिसे मैं सबसे खतरनाक मानता था। लेकिन आगे और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि वो नहीं थी, तो मैंने खोज जारी रखी और ज़्यादा समय नहीं बीता था कि मुझे अपना जवाब मिल गया, और वो है स्टोन फिश। दुनिया में मौजूद 1200 विषैली मछलियों की प्रजातियों में से ये सबसे घातक है। इसके जहर में इतना दम है कि ये एक इंसान को 1 घंटे से भी कम समय में मार सकती है। इसकी वजह यह है कि इनके शरीर पर 13 कांटे होते हैं, जिनमें हर एक में जानलेवा जहर होता है। सबसे डरावनी बात यह है कि इनका आना पता नहीं चलता। ये छुपने में माहिर और पत्थरों जैसे दिखते हैं। मैं जितना इस मछली को जानता हूं, उतना ही इसकी खतरनाकी समझ पाता हूं। अगर आप मुझे जानते हैं तो ये भी जानते होंगे। मुझे सबसे अजीब मछलियां पालने का शौक है और अब मेरा अगला निशाना स्टोन फिश है। अब सवाल ये है कि मैं इसे ढूंढूं कैसे? क्या मैं इसे पालतू बना पाऊंगा? क्या ये मुमकिन भी है? क्या मैं जेल जाऊंगा या ये मुझे डंक मारकर मार डालेगी? ये अच्छे सवाल हैं, मेरे पास जवाब नहीं है। मैं जानता हूं कि वीडियो के अंत तक किसी भी कीमत पर स्टोन फिश हासिल कर लूंगा। मैं रिसर्च करूंगा, गेम प्लान बनाऊंगा और आप सबसे कुछ दिनों में मिलूंगा। मैंने अगले कुछ दिनों तक स्टोन फिश के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी मिल सकती थी इकट्ठा की। जैसे जैसे मैंने इस मछली के बारे में जाना, एहसास हुआ कि इसे पालना कितना खतरनाक है। शायद इसी वजह से मुझे इसे पालने की जानकारी नहीं मिली, लेकिन इससे मेरी इच्छा और बढ़ गई। मैं स्टोन फिश को पालतू के तौर पर रखने वाला पहला इंसान बनना चाहता था, मगर इसमें एक समस्या थी। मैंने जाना कि स्टोन फिश एक समुद्री मछली है, और अगर आपको नहीं पता हो तो मेरे पास सिर्फ मीठे पानी के एक्वेरियम हैं, तो ये एक समस्या है। मैं साफ करना चाहता हूं, ब्रैकिश वाटर मछली स्टोन फिश जैसी दिखती और जहरीली है, पर असली स्टोन फिश जितनी नहीं। और अक्सर एक्वेरियम व्यापार में इन्हें एक दूसरे के लिए गलत समझ लिया जाता है। तो मैं बस ये बताना चाहता था कि ये एक जैसे नहीं हैं। हमने पहले टनल में एक पकड़ा है, लेकिन अब असली स्टोन फिश पकड़ना चाहते हैं। हम वो मछली पकड़ना चाहते हैं जो डंक मारने पर जानलेवा हो। ये वो नहीं है। इससे मुझे सोचने लगा, क्या असली स्टोन फिश खारे पानी में रहती हैं? तो मैंने थोड़ी खोजबीन की और पता चला कि स्टोन फिश की कुछ प्रजातियां हैं जो वास्तव में खारे पानी में रह सकती हैं। अगर आपको नहीं पता, खारा पानी मीठे और खारे पानी का मिश्रण है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होती तो ये पता होता। हमने पहली बार फ्रॉग फिश के लिए खारे पानी का एक्वेरियम सेटअप किया। तो इसका मतलब सैद्धांतिक रूप से अगर हम किसी तरह खारे पानी की स्टोन फिश की प्रजाति ढूंढ लें तो हम उसे पालतू के तौर पर रख सकते हैं। लेकिन अब मेरी चिंता यह है कि मुझे नहीं लगता कि मछली की दुकानों पर ये मिलती हैं, क्योंकि मेरा मतलब है वो ऐसा क्यों करेंगे? ये दुनिया की सबसे खतरनाक मछली है। मेरा मतलब है, हाँ, ये कानूनी नहीं लगता, लेकिन कोशिश की थी। हम अपने लोकल पेट सुपरमार्केट में स्टोन फिश ढूंढने गए और अब अंदर आ चुके हैं। मैंने एक्वेरियम सेक्शन ढूंढ लिया और सच कहूँ तो वो इतना बड़ा नहीं था और मुझे कोई खतरनाक स्टोन फिश भी नहीं दिख रही थी। लेकिन मैंने ये प्यारा सा क्रॉफिश जरूर देखा। हाँ, ये कूल था। लेकिन किस्मत साथ नहीं थी, तो मैंने कर्मचारियों से मदद मांगने का फैसला किया। मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना था, क्या आप लोग यहाँ स्टोन फिश बेचते हैं? नहीं, स्टोन फिश नहीं। तो हाँ, वो पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास एक और आइडिया है जो उससे कहीं बेहतर है। अगर मैं मछली की दुकान में स्टोन फिश नहीं ढूंढ सकता, तो शायद, बस शायद, मैं इसे ऑनलाइन ढूंढ सकता हूँ। और एक बार जल्दी से सर्च करने के बाद मुझे एक वेबसाइट मिल गई जहां स्टोन फिश बिक रही थी। चलो प्लीज प्लीज प्लीज। ओ, यकीन नहीं होता, देखो, स्टोन फिश, सॉल्ट वाटर फिश बिक रही है। ये तो कमाल की पर्पल जैसी है। इस पे सॉल्ट वाटर लिखा है, तो शायद हम नहीं ले सकते। हमें ब्रैकिश चाहिए। यकीन नहीं हो रहा। वो स्टोन फिश बेच रहे हैं पर स्टॉक में नहीं है। कौन स्टोन फिश खरीद रहा है? कौन इतना पागल है कि खरीदे? तुम्हारे साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। स्टोन फिश के लिए $450। ठीक है, मैं अभी भी जा रहा हूँ, खरीद लो। हमें ऑनलाइन स्टोन फिश मिली थी, लेकिन किसी ने खरीद ली। अच्छा है, इसका मतलब वे उपलब्ध हैं। तो मेरी अगली योजना है कि मैं अपनी 3 पसंदीदा ऑनलाइन मछली दुकानों में खोज करूं और उम्मीद है कि हमें एक स्टोन फिश मिल जाएगी। पहली वेबसाइट पर कई अजीब मछलियां थीं। हम अपनी खोज शुरू कर रहे हैं और यहाँ कुछ शानदार चीजें हैं, जैसे वुल्फ फिश, यहाँ ड्रैगन नाइफ फिश और अवैध आरापाइमा है, लेकिन ये काफी उम्मीद जगाता है। दोस्तों, मुझे नहीं पता उनके पास स्टोन फिश है या नहीं, लेकिन आज हम सिर्फ स्टोन फिश नहीं खरीदेंगे आज के वीडियो में।
तीनों वेबसाइट्स पे जो भी अजीब मछलियां दिखेंगी हम खरीदेंगे और बड़ा अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए स्क्रॉल करते हैं और कुछ अच्छा ढूंढते हैं। कुछ अजीब मछलियां, ये देखो दोस्तों, हमें ये मेगलोडोरस अर्वीनी रैप्सो कैटफिश मिली है। वो चीज कमाल की है, देखो इस वैम्पायर फिश स्टैटेनॉइड को, हर एक मछली कमाल की है। ये लंग फिश भी देखो। मैंने पहले ही अपनी कार्ट में बहुत सारी मछलियां डाली हैं और मैं तुम्हें नहीं बताने वाला कि वो क्या हैं, ये सरप्राइज होगा। हम वेबसाइट्स पे स्क्रॉल करते रहें और हमें कुछ वाकई में शानदार मछलियां दिखीं, जिनमें से कुछ बहुत महंगी मछलियां भी थीं जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वो मौजूद हैं। पूरी वेबसाइट स्क्रॉल करने पर स्टोन फिश नहीं मिली, लेकिन कई शानदार मछलियां जरूर दिखीं। हम उन्हें खरीद रहे हैं, वे कुछ दिनों में आ जाएंगी। अब बारी थी दूसरी वेबसाइट पर खोजने की और तुरंत ही हमने ये देखा, एक XXL जायंट गरामी 22 इंच की और $600 की। तुरंत ही दोस्तों इस वेबसाइट पे कुछ वाकई शानदार चीजें हैं, तो मैं बहुत उत्साहित हूं आगे स्क्रॉल करने के लिए और देखने के लिए कि और क्या मिल सकता है। ये क्या है, उस बाइसेचर के गल्फरे हैं क्या, तुमने देखा? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा दोस्तों। ये प्लेटिनम बाइसेचर है और इसके गल्फड़े हैं, मुझे सच में चाहिए, लेकिन इसकी कीमत $600 है और मैं पैसे बचा रहा हूँ। अगर स्टोन फिश मिली तो मैं शायद छोड़ दूं या खरीद लूं, पक्का नहीं कह सकता। आप देखेंगे ये वेबसाइट मेरी सबसे पसंदीदा रही है। ज्यादातर मछलियां मैंने पहले नहीं देखी, अगर ऑनलाइन स्टोन फिश मिलेगी तो इसी वेबसाइट पर मिलेगी। अब हम इनका सबसे महंगा सामान देख रहे हैं। अरे इसे देखो, एक्सेल लिंच कैटफिश डॉलर 1300, एलुडियस प्लाको डॉलर 1201, प्लैटिनम टाइगर शावल नोज रेक्टेल हाइब्रिड। मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है दोस्तों, दूसरी वेबसाइट भी बंद हो गई। हमने सभी पेज देखे लेकिन ब्रैकिश वाटर स्टोन फिश नहीं मिली। पहली वेबसाइट की तरह हमारे पास एक कार्ट है जो अजीब मछलियों से भरा है और हम इसे खरीदने जा रहे हैं। अब बस एक वेबसाइट बची है, अगर वहां स्टोन फिश नहीं मिली तो मेरे पास एक ही विकल्प रहेगा। तीसरी वेबसाइट निराशाजनक रही, मुझे वहां कोई अजीब मछली या ब्रैकिश वाटर स्टोन फिश नहीं दिखी। मैं इस वेबसाइट से 2-3 मछलियां खरीदूंगा और कुछ दिनों में तीनों वेबसाइट से सारी मछलियां आ जाएंगी। जब हम मछलियां अनबॉक्स कर लेंगे तब मेरे पास स्टोन फिश लाने का एक और आइडिया है। अगर वो तरीका ना चला तो मुझे नहीं पता क्या करूंगा। आपसे कुछ दिनों बाद मिलूंगा। 2 दिन बाद मछलियों का पहला बॉक्स आ गया। ओ माय गॉड, ये बहुत भारी है। ठीक है, ये बहुत भारी है, इसमें बहुत सारी मछलियां हैं। हे भगवान, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मुझे ये भी नहीं पता कि ये किस दुकान से आया है। तो ये पहली दुकान की हो सकती है, दूसरी की भी हो सकती है या तीसरी की भी, लेकिन हम अभी पता लगाने वाले हैं। और मेरे ठीक बगल में यहाँ हमने एक छोटा सा फिश टैंक लगाया है और डिब्बे में जो भी मछलियां हैं हम सबको इसमें डालने वाले हैं। इस तरह आप सब उन्हें अच्छे से देख सकते हैं। लो शुरू करते हैं, मैं बहुत उत्साहित हूँ। दोस्तों हमने काफी समय से ऑनलाइन मछलियां नहीं मंगाई हैं। दोस्तों 3, 2, 1 अब खुलासा होने वाला है। ओ इसमें बहुत सारी मछलियां हैं। ओ माय गॉड, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 हैं। मुझे लगता है इसमें 5-6 बैग मछलियां हैं। हम ऊपर से शुरू करेंगे। ओ मुझे याद है, मैंने इसे लिया था। क्या आप देख सकते हैं, ये छोटा बच्चा है, फहाका पफर फिश। ओ माय गॉड, हमारे पास फहाका पफर फिश है, लेकिन इतनी छोटी नहीं। वो इतना प्यारा था कि खरीद लिया। देखिए वो कितना छोटा है, मैंने इतना छोटा कभी नहीं देखा। ये कमाल है। ठीक है, चलो इसे टैंक में डालते हैं। और लो छोटे दोस्त, देखो इसे जा रहा है। ओ ये कमाल है दोस्तों, छोटा ताजे पानी का पफर फिश है। देखते हैं और क्या है वहाँ। वो क्या है? ओ मुझे याद है, देखो उसे, ये कैटफिश जैसी है, नाम पता नहीं। सच कहूं तो मैं भूल गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे पहले कभी देखा है, तो मुझे इसे जरूर लेना था। अगर आप लोगों को पता है ये क्या है तो नीचे कमेंट्स करें। लेकिन हम जा रहे हैं, इन्हें बैग से बाहर निकालते हैं ताकि आप लोग इन्हें अच्छे से देख सकें। लेकिन ये मछली वाकई बहुत शानदार है। देखो इन पर जो पैटर्न है, देखो देखो इसे आप लोग। वाह ये मछली शानदार है। अब इसे टैंक में डालते हैं। 3, 2, 1 कमाल है। वो जा रहा है। ओह पफर फिश से मिल रहा है। 2 हो गए, अब इस बॉक्स के लिए 3 बचे हैं। मुझे लगता है ये पहली वेबसाइट थी। दूसरी वेबसाइट सबसे अच्छी है, मैं उसके लिए उत्साहित हूँ। ये क्या है? मैं भूल जाता ये मेरे पास है। ओ माय गॉड, एक और मछली है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या तुम देख सकते हो? ध्यान से देखो। मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते हैं कि ये क्या है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये मौजूद हैं। लेकिन रुको, जब तुम देखोगे कि ये लोग कैसे दिखते हैं। ठीक है चलो शुरू करते हैं। देखो जरा दोस्तों, अब मेरे हाथ में एक है। क्या आप मछली में कुछ अजीब देख रहे हो? हेलन तुम्हें कुछ दिख रहा है? कुछ अलग लग रहा है, थोड़ा समुद्री सा है। असल में बात वो नहीं, तुम्हें नहीं पता। ओ माय गॉड, क्या इसकी आंखें हैं?
नहीं, इसकी आंखें नहीं हैं और होनी भी नहीं चाहिए। इन्हें ब्लाइंड केव फिश कहा जाता है। तो मेरा मानना है कि ये गुफाओं में रहती हैं और समय के साथ इन्होंने खुद को इस तरह ढाल लिया है कि इन्हें आंखों की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इनकी आंखें नहीं होती। ये तो वाकई पागलपन है दोस्तों। मेरा मतलब है प्रकृति कितनी अजीब है और ये चीजें वाकई में मौजूद हैं, ये तो कमाल की बात है। और हमारे पास इनकी 3 मछलियां हैं और हाँ, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इनके सच में बिल्कुल भी आंखें नहीं हैं। पहली मछली टैंक में गई, देखो अब दूसरी और तीसरी भी जा रही हैं। ये बड़ी हैं, चलो अब इसे डालते हैं। हाँ, ये भी अच्छी मछली है, मैंने पहले भी रखी है, अभी भी कुछ हैं। इन्हें डॉल्फिन कैटफिश या यूनिकॉर्न कैटफिश कहते हैं। ये शानदार हैं। उस कैटफिश के रंग और पैटर्न देखो, कितनी शानदार मछली है। अब इसे टैंक में डाल रहे हैं। लो, चला गया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सबसे बड़ी मछली हमने बचा कर रखी थी, अब आखिर में डालेंगे। नीचे एक बड़ा बिशर है। पिछले वीडियो में हमने रहस्यमयी तालाब खाली किया था। हमारे पास यहाँ कुछ बिशर थे, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि ये बाकी सभी से बिल्कुल अलग प्रजाति का है। मेरे पास कभी ऐसा कुछ नहीं था, शायद इन्हें इनलिचेरी बिशर कहते हैं। देखो, वो बिल्कुल डायनासोर जैसा है। दोस्तों ये रहा, वाह, उस चीज को देखो, ये कितनी जबरदस्त है दोस्तों। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन सब को यहाँ से बाहर निकालेंगे और हम इन सब के लिए घर ढूंढेंगे। हमारे पास कई तालाब और टैंक हैं। हम हर एक के लिए उपयुक्त स्थान चुनकर उन्हें वहां रखेंगे और फिर अगली खेप का इंतजार करेंगे। हमने बाइचर टैंक में डाला, यूनिकॉर्न कैटफिश को इसमें डाला गया, जबकि बाकी मछलियों को, जिनमें मिस्ट्री कैटफिश, ब्लाइंड केव फिश और बेबी पहाका पफरफिश शामिल थी, उनके अपने अलग एक्वेरियम में रखा गया। अब हम जा रहे हैं, बाकी पैकेज का इंतजार करेंगे। तीनों आज ही आएंगे, आपसे वहीं मिलेंगे। हे भगवान, ओ माय गॉश, मुझे लगा था पहला वाला भारी था, लेकिन ये तो और भी ज्यादा भारी है। ठीक है, ये निश्चित रूप से दूसरी ऑर्डर है। ठीक है दोस्तों, दूसरा बॉक्स आ गया है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। ओ हाँ, हम इसी बंदे से शुरू करेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा और शानदार है। मुझे नहीं पता आपने ये मछली देखी है या नहीं। ये यहाँ बेबी जॉ कैटफिश है। ये अमेज़न से हैं और ये बहुत बड़ी हो जाती हैं और अपनी बहुत आक्रामक प्रवृत्ति के लिए जानी जाती हैं। तो इस टैंक में और मछली नहीं रख सकते, वरना ये उन्हें खा जाएगा। ओ माय गॉड, ये कितना छोटा और शानदार है। अब जब ये बच्चे होते हैं तो इन पर बहुत शानदार धब्बे और बहुत अच्छे पैटर्न होते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये बस एक गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। तो अब ये टैंक में जा रहा है। ओ, ये कितना शानदार है। एक बेबी जाओ कैटफिश, जो सबसे दुर्लभ कैटफिश में से एक है जिसे आप खरीद सकते हैं। अरे बाप रे, अब इन्हें देखो। हमने इन्हें पहले भी पकड़ा है। ये एपोगॉन कैटफिशन है और करीब 4 फीट लंबी होती हैं। मुझे लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही दुर्लभ और शानदार कैटफिश हैं जिन्हें अक्सर नहीं देखा जाता। इसे देखो, इसके रंगों को देखो, इसमें नीला और बैंगनी रंग है। वहां देखो, वो जा रहा है और जैसा मैंने कहा, दूसरा भी टैंक में जा रहा है। अब 3 मछलियां हो गईं। आगे बढ़ते हैं और अब से तो ये और भी मजेदार होने वाला है। ओ, मुझे ये वाला याद है। ओ, ऐसा लग रहा है कि बैग से थोड़ा पानी लीक हो रहा है। भगवान का शुक्र है कि वो जिंदा है, लेकिन वो एक बेबी अल्बिनो एशियन रेटेल है। असल में हमारे पास एक और बड़ा वाला है जो मेरे पीछे वाले तालाब में है, लेकिन मुझे ये मछलियां बहुत पसंद हैं। ये मेरी सबसे पसंदीदा मछलियों में से एक है। जब मैंने इस वाले को देखा तो मुझे पता था कि मुझे इसे लेना ही है। ये कितना प्यारा और शानदार है, बिल्कुल ठोस सोने जैसा पीला। अब ये एक्वेरियम में जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब अगला नंबर इसी का है। ये भी बाइजर है, लेकिन ये एल्बिनो बाइजर है जो ज्यादा दुर्लभ है और ये वाकई में काफी बड़ा है। मेरा मतलब है, देखो तो सही, ये एक बड़ा पुराना बाइसर है। ठीक है, अब ये टैंक में जा रहा है। ठीक है, अब ये अगले 2 मछलियां वाकई में बहुत शानदार हैं। अब हम इस वाले के साथ आगे बढ़ेंगे। ये असल में एक सिक्लिड है, लेकिन ये वाकई में बहुत बहुत सुंदर सिक्लिड है और मेरे पास पहले कभी ऐसा नहीं था। ओ मेरे, ओ भगवान, हे भगवान, क्या तुमने वो देखा? ये सबसे सुंदर मछली है जो मैंने देखी। आप लोग, ये एक तरह की जियोफेगस है, शायद इसे सावनी जियोफेगस कहते हैं और ये सबसे महंगी जियोफेगस में से है और इसकी वजह आप खुद देख सकते हैं। मेरा मतलब है, इसके रंगों को देखिए, और ये तब है जब ये तनाव में है। ये एक डिब्बे में रहा है और फिर भी इतना सुंदर दिख रहा है। देखिए इसे। ये अब तक की सबसे सुंदर मछली है जो मैंने देखी है। अब ये ठीक से तैर रहा है। मेरी राय में हमने सबसे अच्छा आखिरी के लिए बचा कर रखा है। नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपका पसंदीदा कौन सा था, लेकिन अगला वाला तो निश्चित रूप से मेरा है। ये जो यहाँ है, मुझे यकीन है कि आप में से बहुत लोग पहले से जानते होंगे। ये एक गूंज कैटफिश है। मुझे गूंज कैटफिश बहुत पसंद है। मेरे पास एक बड़ी एल्बिनो गूंज कैटफिश है। मेरे पास इनमें से कई हैं। ये इतनी बड़ी और आक्रामक होती हैं कि भारत में इंसानों को खाने के लिए जानी जाती हैं। ये सच में नरभक्षी हैं। मैंने इसे वेबसाइट पर देखा और तय किया कि मुझे लेना है। एक और बड़ी गूंज कैटफिश का मौका नहीं छोड़ सकता। चलो इसे एक्वेरियम में डालते हैं। ये काफी जोशीली है।
तो देखो दोस्तों, हमें उस ऑर्डर से कितनी सारी मछलियां मिली हैं, कितनी सुंदर मछलियां, कितनी दुर्लभ मछलियां। और हाँ, ये सब पागलपन था, इन सब को देखो। तो अब हम वही करेंगे जो पहले ऑर्डर में किया था, हम इन्हें इनके नए घरों में डालेंगे और फिर बस एक और ऑर्डर बाकी है। लेकिन ऐसा मत सोचो कि मैं स्टोन फिश को भूल गया हूं दोस्तों, हम अभी भी उसकी तलाश में हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, मेरे पास एक और आइडिया है और हो सकता है वो काम कर जाए, हो सकता है नहीं भी। आप लोगों को बस इंतजार करना होगा और देखना होगा, ठीक है। देखो दोस्तों, हम इस एक्वेरियम में जियोफेगस डालने वाले हैं। यार देखो ये कितना सुंदर है। और हम यहाँ पर गूज कैटफिश भी डालने वाले हैं। हमारे पास पहले से ही कई हैं, तो इसके यहाँ दोस्त होंगे। चलो तुम जाओ, ये तैयार है। बाकी मछलियां रखने के बाद आखिरकार आखिरी पैकेज आ गया। जैसा मैंने कहा, हमें इसमें कम मछलियां मिली, लेकिन जो मिली शानदार हैं। इसे देखो आप सब लोग। अभी मैं एक को नीचे देख रहा हूँ, वो जिंदा है। दूसरा कहाँ है? मैंने 2 लिए थे। ओह वो रहा। ओ भगवान देखो, मैं बहुत उत्साहित हूँ। हमारे पास 2 मछलियां हैं, इनमें से एक गोल्डन जायंट गरामी है। ये लोग वाकई बहुत शानदार हैं और ये बहुत बड़े हो जाते हैं और ये पहले से ही अच्छी साइज का है। ये मेरी हथेली जितना है। इसे एक्वेरियम में डालेंगे। वो खूबसूरत मछली देखो। और अब हमारे पास यहाँ एक और है, लेकिन ये वाला वाकई बहुत अच्छा है। जानते हो, मुझे रेड टेल कैटफिश बहुत पसंद है। इसे फैंटम रेड टेल कैटफिश कहते हैं। हमारे पास पहले से प्लेटिनम है और अब फैंटम भी है। फर्क ये है कि ये थोड़े ज्यादा गुलाबी होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा गुलाबीपन है, ये थोड़ा पारदर्शी भी है। प्लेटिनम पूरी तरह से सफेद होते हैं। ओह माय गॉश, देखो ये मछली कितनी शानदार है। वाह, अब हम इन्हें इनके नए घरों में डालने जा रहे हैं। हम फैंटम को प्लैटिनम और विशाल गरामी के साथ रखेंगे। मेरे पास उसके लिए सही जगह है। हम अब क्वारंटीन तालाब में डाल रहे हैं, ये रहा। और फैंटम को इस टैंक में डालेंगे, ये रहा। अगर आप बाईं ओर देखें, प्लेटिनम रेड टेल कैटफिश छुपा है और अब हमारे पास फैंटम भी है। कमाल है। अब दोस्तों, ये मेरा आखिरी प्रयास है कि हम स्टोन फिश पकड़ सकें। हमने फिश स्टोर्स में कोशिश की, हमने ऑनलाइन कोशिश की, लेकिन अब दोस्तों हम डार्क वेब का सहारा लेने जा रहे हैं। अब स्टोन फिश पे रिसर्च करते वक्त मुझे ऑनलाइन एक अजीब पोस्ट दिखी। असल में कुछ लोग स्टोन फिश पर चर्चा कर रहे थे। किसी ने जवाब दिया कि उनके पास स्टोन फिश हैं और वे उसे बेचना चाहते हैं। ये कोई वेबसाइट या असली मछली की दुकान नहीं है, बस एक आदमी है जो स्टोन फिश बेचना चाहता है। उसने कहा वो $700 लेने को राजी है और इसे कहीं भी बेच देगा। मैंने इसे अंत में रखा क्योंकि मैं करना नहीं चाहता था। ये थोड़ा संदिग्ध है। मुझे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, फिर भी मैं ये करूंगा। मुझे थोड़ी उम्मीद इसलिए है क्योंकि उसने पोस्ट में सच में अपने स्टोन फिश की फोटो डाली थी, तो मुझे पता है कि उसके पास है। सवाल यह है कि वो मुझे भेजेगा या नहीं। लेकिन मैंने उससे संपर्क किया और पूछा कि क्या मैं इसे खरीद सकता हूं अगर ये अभी भी उपलब्ध है, और उसने कहा कि ये अभी भी उपलब्ध है। मैं उसे स्टोन फिश के लिए $700 भेजने जा रहा हूं। क्या मुझे भेजना चाहिए? मैं डरा और घबराया हूं। 3, 2, 1। मैंने अभी एक अजनबी को $700 भेज दिए। मुझे नहीं पता ये वीडियो क्या है, अगली बार जब आप मुझे देखेंगे। उम्मीद है कि हमारे पास हमारे स्टोन फिश का अपडेट होगा, चाहे हमें वो मिले या नहीं, तो हम आपसे तब मिलेंगे। स्टोन फिश के लिए उस व्यक्ति को $700 भेजने के बाद 1.5 हफ्ते से ज्यादा इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा मेरे साथ ठगी हुई है और स्टोन फिश कभी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने वीडियो की उम्मीद छोड़ दी थी। ये सब आज तक था जब मुझे फ्रंट डोर कैमरे से नोटिफिकेशन आया। जब मैं देखने गया तो मैंने देखा कि मेरे फ्रंट डोर पर एक बहुत ही डरावना डिब्बा रखा हुआ था। जब तक हम इसे नहीं खोलते, पता नहीं चलेगा कि ये स्टोन फिश है या नहीं। सुरक्षा के लिए मैं इसे पहनूंगा। हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, तुम हंस रहे हो। सारा सामान पहनकर हम पैकेज जांचने बाहर गए। ठीक है, मैं पता मिटा रहा हूं ताकि आप में से कोई मुझे ना ढूंढ सके। कितना समय हो गया है? लगभग 2 हफ्ते या ऐसा ही कुछ, जब से हमने उस व्यक्ति को पैसे भेजे थे। मुझे कैमरे से एक अलर्ट मिला और मैंने देखा कि ये चीज यहाँ पड़ी है। मुझे नहीं पता कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन ये कोई सामान्य डिब्बा नहीं है। मेरा मतलब है, ये क्या है? क्या है ये तो जैसे कोई खतरे वाली टेप है। मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। मैं तो इसे खोलना भी नहीं चाहता। मैं डरा हुआ हूँ, मैं सच में अभी डरा हुआ हूँ। ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये स्टोन फिश है तो और डरावना है। चलो खोलें। तुमने सुना है ना, कोई पानी नहीं है। इसकी आवाज ज्यादा नहीं आ रही है। नहीं रुको, मुझे लगा यहाँ कुछ है। शायद वो यही सोच रहा है। मुझे नहीं पता क्या करना है। दोस्तों, हमने ये सब सेटअप कर लिया है। जो भी हो, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। मैं और ज्यादा डरा हुआ हूँ, इसी वजह से मैंने ये दस्ताने पहने हैं। मैं अभी सच में बहुत घबराया हुआ हूँ। अगर उसने यहाँ कोई गोल्ड फिश डाल दी हो तो क्या होगा, समझ रहे हो? ठीक है। हे भगवान, ये क्या है? क्या वो एक नोट है?
क्या ये नोट है? तुम मजाक कर रहे हो? मैं डर गया। अगर उसमें लिखा हो जैसे ओ तुम प्रार्थना करने जा रहे हो तो क्या होगा? ओ, ये मेरे लिए उल्टा है। इसमें क्या लिखा है? नीचे क्या है? हे भगवान, वहाँ एक टिन जैसा कुछ है। देखो, वहाँ एक बाल्टी है या वहाँ एक टिन का डिब्बा जैसा कुछ है। तुम देख रहे हो ना? बहुत ही जानलेवा है। चलो हेलन, ये मजाक है, बहुत ही जानलेवा है। इस मछली को मत छुओ। अगर डंक लगे तो 911 पे कॉल करो। मजाक कर रहे हो? मैं इन्हें उतारना चाहता हूँ, मुझे इन पे नियंत्रण चाहिए। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या है। मैं ये नहीं करना चाहता, बहुत डरा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें दस्ताने वापस पहन लेने चाहिए। हेलन, तुम करो। मैं करूं? ओ, ये भारी है ये। ओ माय गॉड। ठीक है। ओ, तुमने उसे मारा? तुमने सुना? ये पानी है, मुझे पानी चाहिए। ओ माय गॉड, इसमें पानी है दोस्तों। ठीक है, ये अच्छा है, ये अच्छा संकेत है। तैयार हो? मैं इसे खोलने जा रहा हूँ। ओह माय गॉड। ओह, यहाँ एक बैग है। मैंने एक बैग देखा। ये पागलपन है। तुम्हें नहीं पता इस वीडियो को बनाने में कितना समय लगा। हम 2-3 हफ्तों से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और यही वो है। अगर ये स्टोन फिश नहीं है तो हमें कभी नहीं मिलेगी। ये बस मुमकिन ही नहीं है। तैयार हो? 3, 2, 1। हाँ, वहाँ एक बैग में पानी है। तुम्हें कुछ दिख रहा? मुझे नहीं दिख रहा। रुको। ओ, मैं हो गया। तुम्हें लगता है ये मजाक है? वो मुझे सच में डरा गया। मुझे लगा मुझे कुछ दिख रहा है। मैं अभी बहुत डर गया हूँ। तुम्हें फिर से दस्ताने पहन लेने चाहिए। हाँ, अगर ये पत्थर है तो छोटे प्लास्टिक बैग से मुझे चुभ सकता है। हे भगवान, हेलन, ये क्या है? ये हिल रहा है। हे भगवान, मुझे लगता है कि ये एक स्टोन फिश है। मुझे लगता है कि मुझे इसे बाहर निकालना होगा। हेलन, हे भगवान, हेलन, वो एक स्टोन फिश है। ओह, मुझे लगता है हाँ वही है। वही तो हमने तस्वीर में देखा था। अरे बाप रे, हे भगवान, मेरे पास एक स्टोन फिश है दोस्तों। ये बड़ी बात है। मुझे लगता है हम पहले लोग हैं जिन्होंने पालतू स्टोन फिश के साथ वीडियो बनाई। देखो, वही है। मैं हैरान हूँ। ठीक है, बैग ध्यान से खोलते हैं। पीछे हटो। ये डरावना है क्योंकि ये फड़फड़ा सकता है, उछल सकता है और हमें चुभा सकता है। लगता है हमें इसे इसमें खाली करना चाहिए। सबसे पहले ये अजीब दिख रहा है। ओह माय गॉड, हे भगवान, ये पागलपन है। ये पागलपन है। इसकी आंखें सिर के ऊपर देखो। वाह, इसके पंख देखो कितने सुंदर हैं। वहाँ कांटे दिख रही हैं। इन्हीं में जहर होता है। हमें उससे दूर रहना चाहिए। मैं इसे उठाना चाहता हूँ। मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। क्या तुम बेवकूफ हो? मैं चाहता हूँ। ये दोस्ताना है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तुम मरने वाले हो। मैंने दस्ताने पहन रखे हैं हेलन। मैंने इसे पकड़ लिया। हे भगवान, हे भगवान, मैं भी स्टोन फिश पकड़े हूँ। मैं स्टोन फिश पकड़े हूँ। ये क्या हो रहा है? स्टोन फिश अपनी गलफड़ों में पानी रखकर पानी से बाहर 24 घंटे तक जिंदा रह सकती है। ये मजेदार जानकारी है। हे भगवान, दोस्तों ऐसा मत करो। हे भगवान, इसे घर पे ट्राई मत करना। जैसे कि आप लोगों को कभी घर पे इसे ट्राई करने का मौका मिलेगा, मुझे नहीं पता। इसके सिर के ऊपर इसकी आंखें देखो और इसकी पीठ पे जो कांटे हैं वो भी देखो, ठीक वहीं। उनमें इतना जहर होता है कि अगर वो मुझे चुभ जाए तो मैं शायद 1 घंटे के अंदर मर जाऊंगा। और आप इसे पकड़ रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये अब मेरा पालतू है। लगता है अब हम इसे एक्वेरियम में डाल देते हैं। दोस्तों, ये पागलपन है। वीडियो को लाइक करें। ये पागलपन था, मुझे उम्मीद नहीं थी। अब हमारे पास स्टोन फिश है दोस्तों, और इसे इसी एक्वेरियम में डालेंगे। मुझे लगता है कि हम इसे जल्दी ही फिर से सजाएंगे ताकि ये और भी अच्छा दिखे। अभी यहाँ सिर्फ छोटी फ्रॉग फिश है, वो भी ब्रैकिश पानी में, तो ये परफेक्ट है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरा मानना है कि हम बस ये पानी उसमें डाल देंगे क्योंकि मैं उसे फिर से पकड़ना नहीं चाहता। ठीक है दोस्त, चलो। ओ माय गॉड, 3, 2, 1। ओ माय गॉश, वो उसमें कितना अच्छा लग रहा है। क्या वो खुद को दबाने की कोशिश कर रहा है? ओ माय गॉड, वही तो वो कर रहा है। वो खुद को रेत में दबाने की कोशिश कर रहा है ताकि पहले से ही छुप सके। सिर्फ 2 सेकंड में देखो उसे। उसने अपनी फिन्स वहां नीचे दबा ली हैं और आप देख सकते हैं कि उसके कांटे तैयार हैं। इसका मतलब है कि वो डरा है और अगर आप उस पर पैर रखें तो वो आपको मार सकता है। ये पागलपन है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने सच में ये किया। मेरा मानना है कि अब हम उसे आज के लिए अकेला छोड़कर 2 दिन आगे बढ़ेंगे और मैं आपको स्टोन फिश के बारे में एक अपडेट दूंगा और हम उन्हें खाना खिलाने की भी कोशिश करेंगे। स्टोन फिश घात लगाकर शिकार करने वाले शिकारी के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें खाते देखना मजेदार होगा। मैं आपसे 2 दिन बाद मिलूंगा। अब जब स्टोन फिश यहाँ एडजस्ट हो गया है तो मैं कुछ टेस्ट करना चाहता था। स्टोन फिश अपनी छुपने की कला के लिए मशहूर हैं और माहौल में घुल जाते हैं। अगर मैं फीडर मछलियां डालूं, क्या वे समझेंगी कि वहां कोई मछली उनका शिकार कर रही है?
और ये रहे, चलिए देखते हैं कि ये तो बहुत जल्दी हो गया। स्टोनफिश चट्टानों में छुप गई और हिलना बंद कर दिया। मैं हैरान था कि मछलियां उसके पास से तैर रही थीं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो मछली है। स्टोनफिश तेज तैराक नहीं है, इसलिए वो सही मौके का इंतजार कर रहा था और फिर बूम! 30 सेकंड बाद उसने अपना पहला शिकार पकड़ लिया। ये तो मुझे भी डरा गया। कैमरे के पीछे आप मुझे चौंकते हुए देख सकते थे। ये इतना तेज था कि पलक झपकते ही मिस हो जाता, 1 मिनट से भी कम समय में। उसने सबको पकड़ लिया, जो मुझे हैरान कर गया क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों को खाया जाता देखा था। स्टोनफिश इतनी अच्छी तरह छुपी थी कि वे अभी भी नहीं जान पाए कि वो कहाँ हैं। यहाँ फ्रॉग फिश भी है जो घात लगाकर शिकार करता है। मैंने सोचा कुछ और मछलियां डाल दूं ताकि शायद वो भी पकड़ सकें। हैरानी की बात है कि स्टोनफिश ने उससे पहले शिकार कर लिया और 1 मिनट से भी कम समय में 3 मछलियां पकड़ लीं। कुल मिला के बिना पलक झपकाए उसने 6 मछलियां खा लीं। और ये साबित करता है कि स्टोनफिश छलावरन का उस्ताद है, खासकर ऊपर से देखने पर। मैं सचमुच पहचान भी नहीं पाया कि स्टोनफिश वहां थी, और अगर प्राकृतिक माहौल में मेरा इससे सामना होता तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं देख पाता। अगर मैं गलती से उस पर पैर रख देता तो जानलेवा हो सकता था। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये कहना सुरक्षित है कि अब तक का ये सबसे पागलपन भरा मछली खरीदने वाला वीडियो था जो हमने कभी किया है। नीचे कमेंट्स करें, आपको क्या लगता है कि हमें अगली बार क्या खरीदना चाहिए। और हाँ, मुझे लगता है कि अब मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि स्टोनफिश के लिए एंटी वेनम कहां से मिलेगा, बस एहतियात के तौर पर, आप जानते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया नीचे जाकर एक लाइक जरूर दें, नीचे सब्सक्राइब करें। मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा। अलविदा।